आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए। वहीं एशियन खेलों में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा सम्मान के साथ नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम ने सभी को जीत के लिए बधाई दी और साथ ही उन्होंने यह गर्व और आभार का कार्यक्रम है, ये तमाम बातें साझा की। हरियाणा ने खेलों में खुद को साबित किया है। एशियन खेलों में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा सम्मान के साथ नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में देती नजर आई। सीएम मनोहर लाल सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करते नजर आए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, सभी माननीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कोचेस, खिलाड़ी और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हरियाणा में 15 खेलो इंडिया सेंटर्स समर्पित किए जा रहे हैं, जो भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के काम आएंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 15 खेलो इंडिया सेंटर्स में 15 पूर्व चैंपियन एथलीट को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो भविष्य के चैंपियन एथलीट्स को प्रशिक्षित करेंगे, तराश कर मेडल जीतने के लायक। और आज जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा खेल भूमि बनी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से बार बार खेलों में नाम देश का ऊंचा किया है। और आज एक बार फिर जब एशियाड गेम्स की मैं बात करूं तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार 107 मेडल जीते हैं और चौथे स्थान पर हम दुनिया में रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर भारत ने ये ऊंची छलांग लगाई है तो इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, जो कुल 600 खिलाड़ी भारत के लिए खेलने गए थे, उसमें 99 खिलाड़ी हरियाणा के थे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 30 मेडल भी जीत कर लाए हैं। मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर हरियाणा ने कर दिखाया है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कर दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा की खेल नीति कि आपने एक के बाद दूसरे ऐसे अवसर प्रदान किए, क्योंकि भारत सरकार ने तो अभूतपूर्व काम किया ही है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया कैंपेन चलाया, उसके अंतर्गत यहां पर खिलाड़ी को बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि रहना, खाना, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया एलीट खिलाड़ियों को जेब खर्च देती है। और जो हमारे कोर ग्रुप, जो हमारे डेवलपमेंट ग्रुप के भी खिलाड़ी हैं, उनका भी रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार और 3 लाख रुपए जेब खर्च देती है। तो वहीं पर हमारी एक्रेडिटेड एकेडमीज के खिलाड़ियों को 6,20,000 रुपए साल का एक एक खिलाड़ी पर अलग से खर्च करती है। हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 59 साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनमें भी हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें से बहुत सारे हरियाणा में भी हैं। तो जहां एक और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ी, वहीं पे मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में राज्य की सरकार ने भी अब तक 323 करोड़ रुपया हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में, अवार्ड के रूप में दिया है। और लगभग 225 खिलाड़ियों को नौकरियां भी पिछले 9 सालों में दी है। ये दिखाता है हरियाणा ने बाकी राज्यों से बढ़कर कैसे काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको और आपकी सारी टीम को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं।
आज मैं कह सकता हूं, टोक्यो ओलंपिक्स हो या एशियाड गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या पैरालंपिक्स हो, हर जगह जहां भारत ने शानदार काम किया वहां पर उसमें हरियाणा का सबसे अहम योगदान रहा। एक बार फिर हरियाणा राज्य के सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये 15 खेलो इंडिया सेंटर बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे और हमारे हजारों खिलाड़ी इससे प्रशिक्षित लेकर भविष्य में देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान, इसलिए हरियाणा भी धाकड़ है। ये गर्व और आभार का कार्यक्रम है। हरियाणा ने खेलों में खुद को साबित किया है। ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की, और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेज का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सबका आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। मां बाप का लाडला होता है तो मां का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं। और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहां उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहां आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये सरकार की नीतियां, जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले, और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां
ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग, 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए। वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार होता है। और उसके अंदर कई प्रकार के खेल होते हैं। उसी में मैं आज बात जोड़ना चाहूंगा खेलो इंडिया की। अभी अभी अपने राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो हमको बताया है कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र इनको मंजूरी दी है, और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 15 की परमिशन हमको मिली है, जिसमें से आज 10 का उद्घाटन हुआ है। बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी जो 10 खोले गए हैं उनके स्थान एक पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और पलवल, ये 10 स्थानों के ऊपर जो केंद्र हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। अन्य जो 5 रह गए हैं उनको भी अगले वर्ष के पहले जिसमें हिसार, सिरसा, नूह, सोनीपत और जहां हम बैठे हैं करनाल, यहां भी ये सारे केंद्र इस अगले साल में होने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं, हम इसके बाद अगले 7 जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाए, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां तैयार कर सकें। चाहे फिर वो नेशनल गेम्स हो, आगे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, सबके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम अपने खिलाड़ियों को बहुत सी योजनाएं बना करके देते हैं। अब इसमें से बहुत खिलाड़ी मेहनत करके अपना एक स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे आज गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम आए, सिल्वर मेडलिस्ट सेकंड आए, ब्रॉन्ज वाले थर्ड आए। कुछ केवल पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने पार्टिसिपेंट्स के भी प्रोत्साहन के लिए उनको भी राशि देते हैं, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। जो लोग मेडल विनर्स हैं, मेरा इनसे एक आग्रह है कि इनको अपने स्थान को इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी स्तर का खेल है तो उसमें अपना स्थान ऊंचा कैसे करें, थर्ड से सेकंड कैसे आए, सेकंड से फर्स्ट कैसे आए, और फर्स्ट वाले को कहूंगा कि किसी और को फर्स्ट आने ना दे, अपने आप को फर्स्ट बनाए रखें। तो कंपटीशन में इस भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नए नए खिलाड़ी और आगे उभरेंगे। और जो आज एशियन खेल रहे हैं तो आगे बढ़कर के ओलंपिक में इसके तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा दें, ताकि ओलंपिक जो हाईएस्ट खेल होता है उस हाईएस्ट खेल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ सकें, ताकि दुनिया किसी तरीके से भारत को पहचाने और भारत में हरियाणा को भी पहचाने। क्योंकि एक बात से हमें बताने में भी मुझे संकोच नहीं है, हरियाणा देश की टैली में तो ऊपर आया है, काफी प्रथम है। आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है, यदि हम अपने प्रदेशों की बात करें। लेकिन दुनिया के जब देशों की बात करते हैं तो भारत को भी प्रथम आने में बहुत समय लगेगा। हम अभी बहुत उस टैली में नीचे हैं। उस टैली को बढ़ाने के लिए हरियाणा तो अपना योगदान करेगा ही, साथ में बाकी प्रदेश भी अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि भारतवर्ष दुनिया की टैली में सबसे ऊपर आए। इस प्रकार से हमको करना है। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है।
खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक हैं वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को, जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा वीटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास, चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूड्स हैं, उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने, अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बना रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए, भले एक ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर के उनको प्रोत्साहित करेंगे। नई कोई निशानेबाजी, इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस, ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। तो इस प्रकार से आज के इस खेलों के अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ करके और अपने देश प्रदेश का नाम बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम ने कहा कि जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो देश प्रदेश झूम उठता है। हमारे 44 खिलाड़ियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को अब और सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने ऐलान किया कि खिलाड़ियों के लिए शूटिंग रेंज और 2 तीरंदाजी के केंद्र खोले जाएंगे। सबको एक एक टीन वीटा घी भी दिया जाएगा। नई नीति के तहत निकायों को आवश्यकता के अनुरूप खेलों का सामान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि निमाना, झज्जर और पंचकुला में शूटिंग रेंज खोलेंगे, साथ ही तीरंदाजी के भी 2 केंद्र खुलेंगे। ये तमाम ऐलान सीएम मनोहर लाल ने किए। सीएम ने भरोसा भी दिलाया कि खिलाड़ियों के भले के लिए काम किया जाए।
और वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों से संवाद किया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ संवाद करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली में 3S स्टडी, स्पोर्ट्स, स्क्रीन पर फोकस जरूरी है। रिपोर्ट आप देखिए। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद करने बरवाला पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बरवाला निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे गांव में जलभराव की समस्या का निदान होगा और पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा मनोहर लाल ने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। मनोहर लाल 15 अक्टूबर को सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पूर्व उन्होंने बरवाला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को वर्तमान राज्य सरकार के 9 साल पूरा होने जा रहे हैं और इस दौरान तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर भरपूर विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस बार हुई भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़कों के सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है और इनकी मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में आबादी के सही आंकड़े न होने की वजह से एक अनुमान के अनुसार ही कार्य करवाए जाते थे, परंतु हमने परिवार पहचान पत्र के नाम से नई व्यवस्था शुरू की, जिसके माध्यम से किसी भी गांव व शहर की सही आबादी का पता चल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 30 सितंबर तक गांव बरवाला की आबादी 11,308 थी। उन्होंने कहा कि PPP के माध्यम से ही लोगों के जन्मदिन की भी जानकारी रखी जाती है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए SMS के माध्यम से शुभकामना संदेश भी भेजे जाते हैं। सही गणना क्यों नहीं हो सकती? सही गणती क्यों नहीं हो सकती? आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो एक रिकॉर्ड अच्छा रखा जा सकता है। तो हमने फिर एक नई व्यवस्था शुरू की। 3 साल पहले सोचा था, पिछले साल जाके थोड़ी पूरी हुई है। उस व्यवस्था का नाम है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। आप में से फैमिली आईडी किस का बना है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने जय बोलो है तो बीच में एक वर्ग ऐसा बैठा जो करके सुन रहा है। मैंने जब हाथ खड़े कराए हैं तो एक वर्ग ऐसा ना नाम है ना नाम है, एक अलग बढ़ाते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और फिर मीठे मीठे स्वर में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। आज जो 23 लोगों का जन्मदिन है, मैंने कहा 2 चार बुला लेना, शायद बुलाए भी होंगे। एक तो मैंने कहा था जानवी है, पिता का नाम है अनिल कुमार, आई है जानवी। अच्छा, वो मैं समझा बच्चे क्यों आ गए हैं, मुझे क्या पता था जन्मदिन के कारण से बुलाया। आ जाओ बेटे आ जाओ। ऐसे विकास है। और इस गांव में भी 62 लोग जो हैं उनको नौकरी लगी है, जिसमें राज्य सरकार की 58। ये सारा डाटा आपको मिल सकता है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक अपनी योजना चलाई थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से भी कम है उनके कैंप लगाए थे। यहाँ भी लगे होंगे, 4 बार कैंप लगे, अभी फिर लगाएंगे। पैसे लोग कोई अपना काम कर सकते हो, बैंक से लोन चाहिए, उसके लिए उसका एक इंटरव्यू लेके उसका काम का क्या रुचि है पूछ करके। तो सीएम मनोहर लाल ने लोगों की शिकायत को सुनकर मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को उनके तत्काल निवारण के आदेश दिए। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि हमने हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी शासन सुनिश्चित कर बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि जिससे वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ एवं नौकरियां मिली। वहां उपस्थित लोगों को आयुष्मान भारत योजना, चिरायु हरियाणा योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ बरवाला में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त कराने का आश्वासन भी दिया। बरवाला के बाद सीएम अम्बाला के शहजादपुर पहुंचे और जन संवाद कार्यक्रम के तहत खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुना। जन संवाद कार्यक्रम से पहले उन्होंने रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और कृत्रिम अंग प्रदान किए।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि लोगों से मुखातिब हों और उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां भी जनसंवाद करते हैं, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण यहां पर कई योजनाओं को लेकर जानकारी भी लेते हैं। मुख्यमंत्री खुद इस योजना की जानकारी देते हुए नजर आते हैं और लोगों से ये भी पूछते हैं कि इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है या फिर नहीं। प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। कैबिनेट की जब भी बैठक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि तमाम योजनाएं जनता के हित में चलाई जा रही है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर एक योजना का लाभ आम जनता को मिल सके। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।